हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मंडलोई और आज हम चर्चा करेंगे लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में। ये पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित गाढ़धार त्वचा रोग है जो कि कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होता है और हम इसे नेथनिंग रोग भी कहते हैं। एशिया और अफ्रीका में सन 1929 में इस बीमारी का पहला लक्षण वहाँ पे सामने आया। उसके बाद जुलाई 2019 में बांग्लादेश में, मई 2019 में भारत में इसका जो पहला केस दर्ज हुआ वो है उड़ीसा में। उसके बाद अब तक ये बीमारी कम से कम 15 राज्यों में ये फैल चुकी है। गुजरात और राजस्थान में लंपी स्किन डिसीज से अब तक 38,000 पशु संक्रमित हो चुके हैं और 5,000 पशु की इस बीमारी से मौतें हो चुकी। ऐसा भी हमें अखबार में पढ़ने को मिला। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला जो कि राजस्थान से लगा हुआ, वहाँ पे भी कुछ पशुओं में इस तरह के लक्षण देखने को मिले। जांच हेतु सैंपल भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी ये लंपी स्किन डिसीज है या तो कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। IVRI इस पे काम कर रही है और बकरियों में पाए जाने वाला गोटा पॉक्स वायरस की पशुओं में वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसमें हमें पशु के शरीर में जो हमें देखने को लक्षण मिलते हैं उसमें 2 से 5 सेंटीमीटर में हमें पूरे शरीर पे हमें गठाने गोल उभरी हुई चपटेदार दिखती है। ये गठाने कुछ दिनों से महीनों तक शरीर में रहते हैं। गठाने धीरे धीरे बड़ी होती फिर ये घाव में बदल जाती है। साथ ही साथ पशु के शरीर में 3 से 5 दिन तक काफ़ी तेज भी फीवर रहता है और जो मादा पशु है उसमें कभी कभी इस बीमारी से गर्भपात भी हो जाता है और जो दुधारू पशु है उसके दूध उत्पादन में अचानक कमी आ जाती है। अन्य लक्षणों में जैसे लिम्फ नोड, जॉइंट में सूजन, नाक और आंखों से पानी इसमें आता रहता है। ये बीमारी कैसे फैलती है? ये रोग मच्छरों, मक्खियों, जू के साथ साथ पशु की राल, दूषित पानी और भोजन के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशु में ये बीमारी फैलती है। अब रोग का रोकथाम कैसे करें? सबसे पहले हमें अगर इस तरह के हमें हमारे पशु में लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसकी सूचना हमें नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके सूचना देना है। साथ ही साथ जो इस तरह का पशु हमें देखने को मिल रहा है हमारे बारे में उसे हमें चिन्हित करके अलग रखना है। जो स्वस्थ पशु से हमें अलग रखना है और उसे हमें स्वस्थ पशु के झुंड में हमें चरने के लिए भी बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। साथ ही साथ जो संक्रमित बाड़ा है उसे हमें जीवाणु और विषाणु नाशक जो रसायन है जैसे ईथर, फिनाइल, फॉर्मेलिन, सोडियम हाइपोक्लोराइड उससे हमें अच्छे से साफ करना चाहिए। साथ ही साथ नीम की पत्तियों का हमें धोआ भी करना चाहिए जिससे मच्छरों और मक्खियों के प्रकोप हम काफ़ी कम कर सकते हैं। उपचार में हमें लंपी स्किन डिसीज के उपचार में हमें इंजेक्शन एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें इंजेक्शन एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीहिस्टामिनिक के साथ साथ हमें यहाँ पे लिक्विड में मल्टीविटामिन देना चाहिए। लिक्विड में हमें एनर्जी बूस्टर देना चाहिए क्योंकि इस बीमारी से पशु काफ़ी दुर्बल हो जाता है। ये ट्रीटमेंट हमें कम से कम 5 से 7 दिन तक देना चाहिए ताकि आपका पशु जल्दी से ठीक हो जाएगा। और पशु के शरीर में कभी कभी घाव जो बन जाते हैं उसको हम पोटेशियम परमैंगनेट से साफ कर सकते हैं या तो फिर लिक्विड पोविडीन आयोडीन से हम साफ कर सकते हैं। गुजरात केवीटी में पदस्थ डॉक्टर सागर पटेल साहब उन्होंने एक मलहम वहाँ पे बनाई जिससे पशु में काफ़ी उसको लगाने से काफ़ी सुधार वहाँ पे पशु में देखने को मिला। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। गोखरू है, नीम है, तुलसी, मेहंदी, इन सब के हमें एक एक मुठ पत्तियाँ लेना है। साथ ही साथ लहसुन की 10 कली, 20 ग्राम हमें हल्दी और आधा लीटर सरसों, इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें गर्म करके इसमें उबालना है। जब ये लेप ठंडा हो जाए, मलहम जब ये ठंडी हो जाए तो जहाँ पशु के शरीर में हमें जो गठाने देखने को मिल रही है वहाँ पे हमें लगाना चाहिए। उन्होंने अपने गुजरात में ये मलहम पशु में लगाने से उन्हें
काफ़ी सुधार पशु में देखने को मिला। हमें भी हमारे पशु में अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो इस मलम को हम तैयार करके अपने पशु में हम लगा सकते हैं। धन्यवाद।